बिहार विधानसभा चुनाव 2025। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी के एनडीए गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया बीजेपी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हराने का पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी आया एक चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। तो आइए चलिए आज का जिलेवार ताज़ा सर्वे शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। आइए चलिए आज का ये जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार के किशनगंज जिले की। बिहार के किशनगंज जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। किशनगंज जिले के रुझान देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अररिया जिले की। बिहार के अररिया जिले में 6 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, और यहां पर बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 10 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीट, तो वहीं आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की। बिहार के मधेपुरा में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों अब इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के खगड़िया जिले के रुझान देखें तो यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार की जो राजधानी है पटना की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजधानी पटना के अंतर्गत देखें यहां पर विधानसभा की 14 सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों में से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। राजधानी पटना में दोस्तों देखें यहां पर 14 विधानसभा सीटों में से ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अन्य दल का भी यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। राजधानी पटना के रुझान देखें तो यहां पर भाजपा एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मुजफ्फरपुर जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 विधानसभा सीट, जनस्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सीवान जिले की। बिहार के सीवान जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल का यहां पर खाता खुलने की संभावना नहीं है। बिहार के सीवान जिले में दोस्तों आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की। बिहार के गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के गोपालगंज जिले के रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सारण जिले की। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नीतीश कुमार की पार्टी को दोस्तों बात करें यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सारण जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी और लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की। बिहार के वैशाली जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के वैशाली जिले में दोस्तों देखें भाजपा एनडीए गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की। बिहार के समस्तीपुर जिले के रुझान देखें 10 विधानसभा की सीटें आती हैं समस्तीपुर जिले में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अदर पार्टी को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी को भी 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 95 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। ऊपर देखें बीजेपी एनडीए गठबंधन को 46 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 47 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखें अदर पार्टी में ओवैसी की पार्टी को 1 विधानसभा सीट, तो वहीं जन स्वराज पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? बिहार में अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी का बनेगा? आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन का मुख्यमंत्री या फिर नीतीश कुमार फिर सत्ता में करेंगे वापसी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की। बिहार के बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को 0 सीट, और यहाँ पर बेगूसराय जिले में जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बेगूसराय जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की। बिहार के कटिहार जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को भी 3 विधानसभा सीट। बिहार के कटिहार जिले में दोस्तों देखें तो भाजपा गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी और लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी की बात करें तो कटिहार जिले में दोस्तों जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर जिले में 1 विधानसभा की सीट है। भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 0 सीट, और यहाँ पर जन स्वराज पार्टी एआईएमआईएम को 0 सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को शिवहर जिले में 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट। बिहार के शेखुपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की। बिहार के मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मधुबनी जिले में दोस्तों जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बक्सर जिले की। बिहार के बक्सर जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, और अन्य दल को यहाँ पर यानी कि ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है बिहार के बक्सर जिले में दोस्तों। और बक्सर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन को भी नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के भोजपुर जिले की। बिहार के भोजपुर जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए को 3 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी को कितनी विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ
बिहार के पूर्णिया जिले की। बिहार के पूर्णिया जिले में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, यहाँ पर ओवैसी की पार्टी, जनस्वराज पार्टी और अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 140 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 66 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को देखें, यहाँ पर 69 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर बात करें ओवैसी की पार्टी, तो ओवैसी की पार्टी को 2 विधानसभा सीट और प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर देखें 3 विधानसभा सीट, यानी कि 5 विधानसभा सीटें ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी बिहार राज्य में सरकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के नवादा जिले की। नवादा जिले में बात करें, 5 विधानसभा की कुल सीटें हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। यहां पर जनस्वराज पार्टी, ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम और अदर पार्टी को 0 सीट ही मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के गया जिले की। गया जिले की बात करें, गया जिले में 10 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों पर नजर डालें, भाजपा एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। जनस्वराज पार्टी और एआईएमआईएम को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। गया जिले के रुझान देखें तो यहां पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की। जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। 3 विधानसभा सीट लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य दल की यहाँ पर देखें, यहाँ पर अदर पार्टी, एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 8 में से 6 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी और अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी को काफ़ी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की। बिहार के औरंगाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी और अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के औरंगाबाद जिले में भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के बांका जिले की। बिहार के बांका जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। और यहां पर बांका जिले में ओवैसी की पार्टी, एआईएमआईएम और जनस्वराज पार्टी और अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की। बिहार के भागलपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 7 में से 4 विधानसभा सीट बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा सीट, अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। भागलपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में 12 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी और जनस्वराज पार्टी और अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। पूर्वी चंपारण जिले में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को बीजेपी गठबंधन के मुकाबले नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की। बिहार के मुंगेर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझानों पर नजर डालें, बीजेपी गठबंधन को 3 में से 1 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। मुंगेर जिले में भाजपा गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले की बात करें, 4 विधानसभा की सीटें आती हैं बिहार के कैमूर जिले में। बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के कैमूर जिले में भाजपा गठबंधन और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के लखीसराय जिले की। बिहार के लखीसराय जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों की बात करें, यहाँ पर देखें बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 सीट। यानी कि लखीसराय जिले में भाजपा गठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की। बिहार के नालंदा जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा गठबंधन को 7 में से 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। नालंदा जिले में दोस्तों देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। 6 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अदर पार्टी और एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी को यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की। बिहार के रोहतास जिले में देखिए 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीट नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी को भी यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की। अरवल जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होने की संभावना है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। अन्य दल को यहां पर 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के जहानाबाद जिले की। बिहार के जहानाबाद जिले के रुझान देखें, 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से 1 विधानसभा सीट जेडीयू भाजपा गठबंधन को मिलने की संभावना है। 2 विधानसभा सीट लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। जहानाबाद जिले में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी और अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा जिले की बात करें, सहरसा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है और यहां पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। सहरसा जिले में भाजपा गठबंधन नीतीश कुमार की पार्टी को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है और यहां पर अदर पार्टी को 0 सीट, ओवैसी की पार्टी और जनसुराज पार्टी को भी यहां पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की। बिहार के सुपौल जिले की बात करें, 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से 4 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन को मिलने की संभावना है और 1 विधानसभा सीट आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। अदर पार्टी ओवैसी की पार्टी और जनसुराज पार्टी को यहाँ पर 0 सीट ही मिलने का अनुमान है। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भाजपा गठबंधन के मुकाबले आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से भाजपा गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। दोस्तों अब देखें यहाँ पर कुल बिहार की 243 विधानसभा की सीटों के रुझान। दोस्तों बिहार राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखें ऊपर 243 विधानसभा सीटों में से भाजपा एनडीए गठबंधन को 112 विधानसभा सीट और 243 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आरजेडी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन को 125 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं जनसुराज पार्टी को यहाँ पर देखें 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिल सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोस्तों क्या अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा बिहार में या फिर तेजस्वी लालू यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन की बनेगी सरकार? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।